नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, सामवेद में दो तरह के श्लोक होते हैं, अरण्य के श्लोक और ग्राम के श्लोक। अरण्य जहाँ नियम नहीं होते हैं और ग्राम जहाँ नियम होते हैं। भगवान श्री राम यज्ञ से पैदा हुए थे, आकाश पुत्र थे। उनकी पत्नी सीता भूमि से पैदा हुई थी, भूमिजा थी, वन्य कन्या थी। राम सारी उम्र अरण्य के पशुओं में और ग्राम के मानवों को मैनेज करने में लगे हुए थे, पशुओं को इंसान बनाते रहे। राम ग्रामवासी भी थे और वनवासी भी। वन में शिव रहते हैं जो दिगंबर हैं। शिव देव के विभूति लगाए रहते हैं, दिगंबर हैं। देह पर विभूति लगाने का अर्थ है देह को ही त्याग देना। राम शिव भक्त भी हैं, इसलिए राम के फैसलों में भाव की दिगंबर परंपरा दिखती है। माँ के कहने पर राज त्याग दिया, आभूषण त्याग दिए, मुकुट त्याग दिया और धोबी के कहने पर सीता माता को त्याग दिया। जीवन पर्यंत नियमों का पालन करते रहे। नियम सही हो या गलत, उन्हें पालन करना ही था। इसके विपरीत कृष्ण कभी किसी के बंधन में नहीं रहे। उनके ऊपर परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने का भार नहीं था। वो सबसे छोटे थे, इसलिए स्वतंत्र थे और चंचल भी थे। मर्यादा का भार नहीं था उन पर। उन्होंने अरण्य और ग्राम में बैलेंस साधने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने वन में भी मधुवन बना लिया। वो राजा नहीं थे, न ही राजा बन सकते थे, इसलिए गलत नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। उन्होंने नियमों को नहीं माना। राम वचन के पक्के थे। उन्होंने अयोध्या वासियों को वचन दिया था कि 14 वर्ष बाद लौट आऊँगा। समय से पहुँचने के लिए उन्होंने पुष्पक विमान का उपयोग किया। कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था, मथुरा से लौट कर आऊँगा। वो कभी नहीं लौटे। राम ने गलत सही पर हर नियम माना, कृष्ण ने गलत नियम तोड़े। राम राज्य में एक मामूली व्यक्ति रानी की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नियम के तहत कुछ भी अनर्गल बातें कर सकता था। राम राज्य के में और कृष्ण के राज्य में यही अंतर था। मगर शिशुपाल कृष्ण को शिशुपाल 100 से ज़्यादा गाली नहीं दे सकते थे। राम मदद तभी करते थे जब आप खुद लड़ोगे, वो पीछे से मदद करेंगे। सुग्रीव को 2 बार बाली से पिटना पड़ा और राम ने बाण चलाया तब जाके, और कृष्ण स्वयं सारथी बन गए और आगे बैठते रहे। वहीं आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को, वो भी त्यागने की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि पुराने नोटों को त्याग दिया। 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे उन्होंने पैसा त्याग दिया। गैस की सब्सिडी त्याग दो, लोगों से कहा। उनने सारे फैसले राजधर्म संविधान के अनुरूप ही होते हैं। भले ही संविधान का वो नियम सही हो या गलत हो, वो संविधान से चलते हैं। मोदी हमेशा अरण्य और ग्राम में बैलेंस साधने की कोशिश करते रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास करते रहते हैं। वो पशुओं को मानव बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपना पराया कोई भी उन्हें 24 घंटे गाली दे सकता है। ये है दिगंबर भाव। सब त्याग बैठे हैं, अपमान सम्मान सब। अपनी गालियों से उन्हें ताकत भी मिलती है। विरोध के अधिकार के नाम पर उनकी नाक के नीचे सड़क जाम कर महीनों लोग अनशन पर बैठ सकते हैं, दंगा फैला सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के बड़े बेटे हैं। नियम अनुरूप के और आचरण के हिसाब से ही चलते हैं। भेदभाव करते हुए नहीं दिखा सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ को देखिए। आदित्यनाथ जी का क्या है? आदित्यनाथ का स्वभाव आप देखेंगे बिल्कुल भगवान कृष्ण से मिलता जुलता है। उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हें एक गाली दे दीजिए, 24 घंटे के भीतर आप पर मुकदमा शामिल हो जाएगा और 48 घंटे में आप जेल के अंदर होंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए, कनिका कपूर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर गई, कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उस पर, सिवाय यूपी के। आप लोग दिन भर फर्जी खबरें शेयर करते रहते हैं, मोदी के अगेंस्ट हो चाहे कुछ भी हो, मोदी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक फर्जी ट्वीट में ही राघव चड्ढा पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जिस विरोध के अधिकार के तहत दिल्ली में 100 दिन से ज़्यादा प्रदर्शन होता रहा, उन्हीं नियमों के तहत यूपी में एक भी दिन प्रदर्शन नहीं चल पाया। राजनीति का नियम है कि सरकार बदलने पर बदले की भावना से कार्य नहीं कर सकती। योगी जी ने आजम खान के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया और मोदी का भाव दिगंबर है और योगी का आचरण दिगंबर है। मोदी तब मदद करेंगे जब आप खुद लड़ोगे। योगी जी शंखनाद होते हुए भी रथ की लगाम अपने हाथ में ही रखते हैं। मित्रों, तेलुगु फिल्म का एक डायलॉग है, आई डोंट फॉलो ए ट्रेंड,
आई सेट ए न्यू ट्रेंड। मोदी जी ट्रेंड फॉलो करते हैं और योगी जी जो हैं वो ट्रेंड जो है वो सेट करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम त्रेता में हुए थे और भगवान कृष्ण द्वापर में। आज आप इन दोनों नेताओं को कलयुग में देख सकते हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं और राम के पग चिन्हों पर चलते हैं, वहीं योगी जी हैं जो कृष्ण के पग चिन्हों पर चलते हैं और सही गलत में निर्णय लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। ये फैसला कृष्ण की तरह ऑन द स्पॉट करते हैं, जबकि योगी जी समाज और धर्म का आचरण करते हुए फैसले करते हैं। तो मित्रों, ये आपको जानकारी हमने दी कि त्रेता युग में और द्वापर में, त्रेता में भगवान राम ने जो किया और द्वापर में भगवान कृष्ण ने जो किया, और कलयुग में दो जो हमारे बड़े नेता हैं, जो एक राम को फॉलो करते हैं और दूसरे कृष्ण के चरित्र को फॉलो करते हैं। मित्रों, दोनों ही अपनी जगह पर एकदम सही चल रहे हैं। हमारा देश सही दिशा में चल रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको फॉलो करना है। जो इन लोगों के विरोध करते हैं उन लोगों को आपको फॉलो करना है, या जो लोग इन दोनों नेताओं के साथ में रहते हैं उनको फॉलो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए धर्म युद्ध पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।